हेलो दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार शर्मा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से संबंधित राजनीतिक घटनाक्रम जो घटित हुआ था उसके संबंध में मैंने आपको विस्तृत अध्ययन कराया है। और आज के इस क्लास में हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का विकास व राजनीतिक घटनाक्रम से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और यह आपके लिए बिल्कुल लाभकारी सिद्ध होगा। सबसे पहला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन भारत में कब आया? सन 1900, पहला ऑप्शन देख रहे होंगे 1945, 1946, 1947 या फिर 1948। ये ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया प्रिंटिंग में, तो 1948। ये चार ऑप्शन आपको दिख रहा है। कैबिनेट मिशन भारत में कब आया? तो कैबिनेट मिशन भारत में कब आया? कैबिनेट मिशन भारत में सन 1946 के अंतर्गत आया, अर्थात दूसरा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। इसके बाद से जो दूसरा प्रश्न है वह है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि मुख्यतः 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तो पूछ रहा है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? कब हुआ था? अर्थात 1930 में हुआ था कि 1932 में हुआ था कि 1934 में हुआ था कि 1935 ईस्वी में हुआ था? तो आपको मैं बता दूं, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था। इसका भी दूसरा ऑप्शन सही है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया था? अर्थात जो गोलमेज सम्मेलन हो रहा था उसमें भारतीयों को भी आमंत्रित किया जाता था, कांग्रेस के लोगों को आमंत्रित किया जाता था। तो कांग्रेस की ओर से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिए थे, इसके संबंध में यह बताना है। पहला है नेहरू जी, दूसरा है गांधी जी, तीसरा है अब्दुल गफ्फार जी ने और चौथा है पटेल जी ने। तो इस तरह से इसमें जो दूसरा ऑप्शन इसका भी गांधी जी है वही सही है, क्योंकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस की ओर से भाग लिया था। इसके बाद से जो चौथा क्वेश्चन है वह है, गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में हुआ था कि 32 में हुआ था कि 33 में हुआ था कि 1934 में हुआ था? तो इसका भी जो पहला ऑप्शन है 1931, यह बिल्कुल सही आंसर है। गांधी इरविन जो समझौता है वह 1931 में हुआ था। इसके बाद से हम लोग देखते हैं पांचवा जो प्रश्न है, वह पांचवा प्रश्न है कि किस घटना के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था? पहला घटना है रौलट एक्ट, डांडी मार्च, जलियांवाला बाग कांड और ये सभी। तो इसमें से डांडी मार्च के साथ जो है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। इस प्रकार से दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद से अगला जो हम लोग प्रश्न देखते हैं वह है, भारत में साइमन कमीशन कब आया था? भारत में साइमन कमीशन कब आया? 1931, 1921 में, 1922 में, 1926 में और 1927 में। तो भारत में साइमन कमीशन 1927 में आया था और इस प्रकार से इसका चौथा जो ऑप्शन है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर से सातवां क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया, कब चलाया? 1919 में चलाया कि 1920 में चलाया कि 1921 में चलाया कि 1922 में चलाया? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा जो असहयोग आंदोलन चलाया गया था वह 1920 ईस्वी में प्रारंभ होता है, शुरू होती है और चौरी चौरा कांड के तहत उसको स्थगित कर दिया जाता है 1922 में। तो इस तरह से इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। आठवां जो प्रश्न है वह है, लाला हरदयाल ने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना कब किया था? तो लाला हरदयाल ने अमेरिका के अंदर जो गदर पार्टी की स्थापना की थी वह किस में की थी? चार ऑप्शन है, 1912, 13, 14 और 15 में। तो इसका जो दूसरा आंसर है, दूसरा ऑप्शन है
1913 यह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 1913 में लाला हरदयाल ने अमेरिका के अंदर गदर पार्टी की स्थापना किया था। फिर से देखते हैं अगला जो प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के किस चरण को उदारवादी युग के नाम से जाना जाता है, जिसको मैंने आपको पिछले वीडियो में विस्तृत पढ़ाया है। यह है प्रथम चरण 1985 से लेकर के 1905 तक का, या फिर दूसरा जो चरण है 1906 से लेकर के 1918 तक का, या तीसरा चरण 1919 से लेकर के 1937 तक का, और चौथा चरण है 1938 से लेकर के 1947 तक का। तो आपको मालूम होना चाहिए जो प्रथम चरण है 1985 से लेकर के 1905 तक, यह उदारवादी युग के नाम से जाना गया था। इसके बाद से हम लोग देखते हैं अगला जो प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत में ब्रिटिश वायसराय कौन था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लिटन और A.O. ह्यूम। तो इसका जो सही आंसर है वह है दूसरा ऑप्शन, लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का जो वायसराय था वह है लॉर्ड डफरिन। तो इस तरह से इस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोगों ने देखा। फिर से हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए तथा सब्सक्राइब और लाइक भी कर दीजिए, ताकि हमें और भी वीडियो बनाने का जो है कि साहस प्राप्त हो सके। फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।